मजबूत बना लो। ठीक है, समुद्र को देखा है, धूप पूरे दिन पड़ती है पर कभी समुद्र धूप से नहीं सूखता। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है? आज का हमारा पहला प्रश्न कहता है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नवगठित, देखो नवगठित 19 जिलों की समीक्षा हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? देखो यहां पर अगर अपन बात करें तो किसकी अध्यक्षता में समिति गठन किया है, तो आपको मैं बताना चाहूंगा, आपको मालूम है बजट 2022-23, बजट 2022-23 में अशोक गहलोत साहब ने, मुख्यमंत्री थे तत्कालीन अशोक गहलोत जी, और अशोक गहलोत ने क्या करा था, उन्होंने बोला कि हम 19 नए जिले बनाएंगे, 19 नए जिले की घोषणा इन्होंने घोषणा की थी बजट में। और घोषणा करे बाद आपको एक चीज बताऊंगा, घोषणा करे बाद आपके 19 मार्च 2022 को यहां पर आपके एक समिति बनी, रामलुबाया समिति। कौन सी समिति? रामलुबाया समिति बनी। अब इस समिति ने क्या करा, नए जिले, इस समिति ने नए जिले बनाने की को क्या करा, यहां पर सिफारिश की, इसने नए जिलों की सिफारिश की, इस समिति ने नए जिले बनाने की सिफारिश। अब क्या होता है, ये इतनी बात हो गई 19 मार्च 2022 को। अब ध्यान रखना, अपने नए जिले बनाने की घोषणा कब की अशोक गहलोत साहब ने? तो 17 नए जिले बन कब गए? 17 मार्च 2023 को नए जिले बनकर तैयार हो गए। अगर पूछ ले लागू करने के लिए नोटिफिकेशन कब जारी किया, तो देखो 4 अगस्त 2023 को क्या कर दिया, नोटिफिकेशन जारी किया, अधिसूचना। नए जिले की अधिसूचना 4 अगस्त 2023 को शुरू की। अब अधिसूचना जारी की इस दिन। अब इसके बाद अगर अपन बात करते हैं कि इसे लागू कब किया गया, इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर बताओ भाई, कमेंट बॉक्स में अभी के अभी उत्तर बताओ, किसे लागू कब किया गया, बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में उत्तर। गुड मॉर्निंग, कमेंट बॉक्स में उत्तर। भाई साहब इसे लागू किया गया 7 अगस्त 2023 को, ये लागू हो गए। और आपको मालूम होना चाहिए 3 ऐसे जिले और थे जिनको बना, कौन से ऐसे 3 जिले? मैंने बताया था, वर्तमान भजनलाल सरकार ने अशोक गहलोत की घोषणा अनुसार, अशोक गहलोत ने जो घोषणा की थी ना, अशोक गहलोत ने कि हम 3 जिले और बनाएंगे, 19 के अलावा 3 जिले और, वो कौन से 3 जिले हैं जो भजनलाल सरकार ने निरस्त कर दिए? एक उनमें से सुजानगढ़ है, 2 आप बताओ। यहां पर 19 जिलों की समीक्षा की जा रही है, इसके लिए एक समिति का गठन किया गया है। और वो समिति कौन सी है? वो समिति है ललित के पंवार समिति। हु इज ललित के पंवार? ध्यान रखना, ललित के पंवार कौन है? तो ललित के पंवार पूर्व आरपीएससी अध्यक्ष हैं, पूर्व आरपीएससी अध्यक्ष है। आरपीएससी की अगर अपन बात करें कितनी, 1 और 7 सदस्य, 1 अध्यक्ष 7 सदस्य। आरपीएससी बताओ, आरपीएससी किस अनुच्छेद में? आरपीएससी का संबंध किस अनुच्छेद से? आरपीएससी का संबंध किस अनुच्छेद से? 315 से 323। आरपीएससी 315 से, बताओ भाई। 315 से 323। ये अपने कितने हो गए?
ये अपना आज का पहला प्रश्न हो गया। बहुत बढ़िया। 7 अगस्त 7 अगस्त 7 अगस्त, बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग। आगे भी सुशीला गौड़, नवदीप चारण, गणेश नाथ, मधु शर्मा, राधिका पुरोहित, सीमा, नवदीप चारण, अगेन सीमा, इनका उत्तर 7 अगस्त 2023, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, नवदीप चारण का उत्तर मालपुरा सुजानगढ़ और सुशीला गौड़ कह रहे हैं कुचामन मालपुरा, नवदीप चारण कुचामन भी बता रहे हैं और राधिका भी बता रहे हैं मालपुरा कुचामन। आर्टिकल 315 से 323 प्रथम उत्तर के साथ नवदीप चारण, बहुत बढ़िया। पहला प्रश्न आज का हमारा पूरा होता है। आज का हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ। राज्य के किस विश्वविद्यालय के लड़कों ने किशोरावस्था की चुनौतियों से मुकाबला करने के लिए समझ विकसित करने हेतु मोबाइल ऐप तैयार किया है? अरे, लोग किशोरावस्था में होते हैं, उनके मन में 100 सवाल होते हैं। किशोरावस्था में उनके मन में 100 सवाल होते हैं। उन सभी से उबरने हेतु, इन्हीं 100 सवालों से उबरने हेतु, इनके जवाबदेह हेतु यहाँ पर उनके लड़कों की किशोरावस्था में उनकी चुनौतियों से मुकाबला करने हेतु, उनकी समझ विकसित करने हेतु एक मोबाइल ऐप तैयार किया है। बताओ इनमें से किसने वो मोबाइल ऐप तैयार किया है? कौन से ऐसे संस्थान ने वो मोबाइल ऐप तैयार किया है? जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, MBM विश्वविद्यालय, महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय या कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय? बताओ भाई इनमें से। इसका उत्तर हो जाएगा आपके महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। अब मेरे को ये बताओ, आपको कृषि विश्वविद्यालय की बात करें तो ध्यान रखना, राजस्थान का प्रथम, सभी को मालूम है, प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? राजस्थान का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो राजस्थान का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है अपने बीकानेर का स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर। ये है स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर। ये हमारे कौन है? ये हमारे हैं राजस्थान का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय। अच्छा, एक विश्वविद्यालय इनमें से अभी बताया था, एक विश्वविद्यालय ऐसा है जिसके अंदर संविधान पार्क का निर्माण हुआ है वर्तमान में। बताओ इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय है जिसके अंदर आपके संविधान पार्क बना है? कौन सा विश्वविद्यालय बना है? बताओ भाई, इनमें से कौन सा ऐसा विश्वविद्यालय है जिसमें संविधान पार्क का निर्माण हुआ है? बताओ। हाँ भाई, नवदीप चारण सही कह रहे हैं। अच्छा, नवदीप चारण ने कार्यकाल भी बताया आरपीएससी का, बहुत बढ़िया बात है। 6 ईयर या 62 वर्ष, एकदम सही है। 6 साल या 62 वर्ष एकदम सही है नवदीप चारण। बताओ भाई इनमें से कौन सा ऐसा है? और एक और बात, बताओ कौन सा है? कर्ण नरेंद्र विश्वविद्यालय? नहीं भाई, इसमें देखो संविधान पार्क अगर बना है तो आपके जयनारायण विश्वविद्यालय। कौन सा? जयनारायण विश्वविद्यालय जोधपुर। अच्छा, एक बात और आपको मालूम होना चाहिए, एक इसमें डिजी लॉकर भी इसी के अंदर बना है। डिजी लॉकर एक ये हो गया, और क्या हो सकता है इसके अंदर? संविधान पार्क हो गया, डिजी लॉकर हो गया। वर्तमान में ध्यान रखना, इसके अभी जो वीसी थे उनकी पद के दौरान देहांत हुआ है। वीसी की यहां पर क्या हुई है? मृत्यु हुई है। नेक्स्ट देखो, आज का तीसरा प्रश्न, राजस्थान के किस विभाग द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक वस्तुओं के भंडारण, परिवहन और विक्रय, व्हाट इज भंडारण,
इकट्ठा करना, परिवहन, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, और विक्रय मतलब उसे सेल कर देना। जानकारी देने पर, अगर आप जानकारी देते हो तो 10,000 रुपये का आपको इनाम राशि दी जाएगी। बताओ इनमें से कौन सा विभाग है? देख लो, आपको मालूम है प्लास्टिक जो है सीधा सीधा प्रदूषण का कारक है, सीधा सीधा प्रदूषण का कारक है। इसमें से कौन सा होगा? ध्यान रखना, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, ये इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और आपको अगर बात करें, एक तो मुझे इसमें ये बताओ, अगर अपन बात करें यहां पर, एक आपके है प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई? इसे इंग्लिश में बोलते हैं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसकी स्थापना कब हुई ये बताओ। दूसरा, आपको मालूम है पीयूसी वैन चलती है नहीं है? पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल, चेक करती है हमारी गाड़ियों के साइलेंसर से कितना पॉल्यूशन निकल रहा है, वो अपने को एक पीओसी सर्टिफिकेट जारी करती है। यदि हमारी गाड़ी पीओसी सर्टिफिकेट के अंतर्गत वेरीफाइड है, इसका मतलब सीधा सीधा क्या हो जाएगा कि पीओसी जो है पॉल्यूशन अंडर, हमारी गाड़ी पीओसी है, यानी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल है। कई बार देखते हो व्हीकल से अनियंत्रित अनकंट्रोल्ड निकलता है धुआं, जो कि क्या होता है हमारे वातावरण को दूषित करता है। इसीलिए पीयूसी वैन्स चलाई गई है, इसीलिए यहां पर क्या चलाई गई है? पीयूसी वैन से चलाई गई है। आज का चौथा प्रश्न, जीएसटी कार्यों के प्रशासन हेतु फेसलेस मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? फेसलेस सिस्टम कौन लागू करेगा? फेसलेस सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला राज्य हमारा और कोई भी नहीं, हमारा राजस्थान बन गया है। अब देखो जीएसटी की बारी आती है तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसका नाम है, क्या नाम है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका नाम है। अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स की अगर बात करें तो जीएसटी किसके द्वारा? तो ये आपके आता है 101वां संविधान संशोधन। कौन सा आता है? 101वां संविधान संशोधन के तहत गुड्स एंड सर्विस टैक्स को, ध्यान रखना, आपके वर्ष 2017 में से लाया गया था। जीएसटी को कब लाया गया था? वर्ष 2017 में, ठीक है। अब इसका बताओ, ये जो 101वां संविधान संशोधन किया, इसका तात्पर्य क्या था? जितने भी सभी टैक्स लग रहे हैं उनको सम्मिलित करके एक कॉमन टैक्स बना दो, इसका नाम दे दो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके अंतर्गत आप देखते हो, आपको मालूम होना चाहिए जीएसटी कितने % लगती है? 4 प्रकार के इसके बताए गए प्रावधान, इसके गुड्स एंड सर्विस टैक्स 4 प्रकार के लगते हैं। बताओ 4 प्रकार के कौन कौन से हैं? 4 प्रकार के गुड्स एंड सर्विस टैक्स कौन कौन से हैं? देखो, एक लगता 28%, एक 18%, एक 12% और एक, देखो यही होता है क्या? देखो यही होता है क्या भाई? जीएसटी कितने प्रकार की लगती है? इनमें से आपको गलत पहचानना है। मैंने इनमें से गलत लिखा, उसको पहचानो, बताओ कौन सा गलत है। बताओ भाई, बताओ इनमें से कौन सा गलत है। तो ध्यान रखना, इनमें से जो गलत है वो आपके हैं 8%। वो आपके कौन सा है? 8%। 5% होता है। और जीएसटी लागू कब हुई? तो जीएसटी लागू हुई 1 जुलाई 2017 से। इसका मतलब 1 जुलाई यानी कल, 1 जुलाई यानी कल
कल हमारा कौन सा था जीएसटी डे, कौन सा था कल हमारा नेशनल जीएसटी डे। अब अगर अपन बात करें जीएसटी को प्रथम लागू करने वाला कौन सा था देश, फ्रांस। जीएसटी को फर्स्ट टाइम जिसने लागू किया था, प्रथम देश, जीएसटी को प्रथम देश जो है वो लागू करने वाला कौन है, फ्रांस है। कौन है आपके, जीएसटी को सर्वप्रथम फ्रांस ने लागू किया था। हाँ भाई, स्वामी विवेकानंद कृषि विश्वविद्यालय सीमा का उत्तर आ रहा है। सीमा 8% नहीं है भाई मधु शर्मा, 5% है, 5% है, 5%, 12%। राधिका पुरोहित 8% नहीं, 8 गलत है, सही बताया आपने भाई, बहुत बढ़िया। मधु शर्मा कह रहे हैं 5% होगा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखो आप मेरे को एक बात बताओ, हर किसी के पीछे एक टैगलाइन होती है, इसकी भी कोई ना कोई टैगलाइन रही होगी। इसकी टैगलाइन क्या रही है, एक बाजार एक टैक्स, यानी एक बाजार हो और टैक्स भी कैसा हो, एक हो। ठीक है, अब आप तो मेरे को ये बता दो, इसकी भी समिति बनी होगी, इसकी समिति का नाम बताओ, किस समिति के आधार पर। समिति का नाम कमेंट बॉक्स में तुरंत, समिति का नाम कमेंट बॉक्स में तुरंत आना चाहिए। हेलो, समिति का नाम तुरंत बताओ भाई, कमेंट बॉक्स में लिखो इसको, विजय केलकर समिति। विजय केलकर समिति। आज का 5वां प्रश्न, हाल ही में राजस्थान पत्रिका द्वारा राज्य में पौधारोपण हेतु कौन सा अभियान चलाया जा रहा है। राज्य में पौधारोपण हेतु, ध्यान रखना, हरियालो राजस्थान अभियान। पर्यावरण दिवस की बात करें, सभी को मालूम है पर्यावरण दिवस कब, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को, 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, और मोदी जी ने एक अभियान चलाया था, एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम। और यह अभियान उन्होंने दिल्ली के बताओ भाई किस पार्क से शुरू किया था, बताओ दिल्ली का कौन सा पार्क था। और इन्होंने जो पेड़ लगाया था, पहला पेड़ लगाया था पीपल का। बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर। हाँ भाई, विजय के राव समिति, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नवदीप चारण, मधु शर्मा, कविशा, सीमा। मधु शर्मा कह रहे हैं सर मैंने आपके ऑफलाइन क्लासेस लिए हैं महत्वपूर्ण दिवस की, बहुत बढ़िया मधु शर्मा। कविशा, 1 जुलाई नेशनल जीएसटी डे, डॉक्टर्स डे भी, बहुत बढ़िया। हाँ, कल हमारे डॉक्टर्स डे भी था, एसबीआई डे भी था। एसबीआई की स्थापना कब हुई थी, अकाउंट डे, और डाक कर्मचारी दिवस, बहुत बढ़िया बात बताई आपने। देखो भाई आज का 6वां प्रश्न, जयपुर की किस फिल्म निर्देशक की पहली फिल्म सैड लेटर्स ऑफ द इमेजिनरी वुमेन को एशियन सिनेमा फंड 2024 पुरस्कार मिला है। बताओ भाई किसे मिला है, तो ये मिला है निधि सक्सेना को, डायरेक्टर ही किसे मिला है, निधि सक्सेना को। आज का 7वां प्रश्न, मकाऊ चीन में आयोजित एशियन सैम्बो चैंपियनशिप चिड़ावा झुंझुनू की किस खिलाड़ी ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 65 किलो वर्ग में कांस्य और रजत पदक जीता है। बताओ भाई किसने जीता है कांस्य और रजत पदक इनमें से। हिमानी पूनिया, पूनम चौधरी, निकिता चौधरी, मंजूबाला। मंजूबाला है जिनका संबंध बताओ भाई किससे है, इसका उत्तर मंजूबाला नहीं है, मैं तो मंजूबाला का संबंध पूछ रहा हूं।
मंजू बाला का संबंध पूछ रहा हूँ, बताओ भाई मंजू बाला का संबंध किससे है? हैमर थ्रो सुना है? हैमर थ्रो उनसे है। हिमानी पूनिया का संबंध किससे है? जयपुर की है, बैडमिंटन से संबंधित है। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दो भाई, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में। निकिता चौधरी, निकिता चौधरी इसका उत्तर हो जाएगा। निकिता चौधरी इसका उत्तर हो जाएगा भाई। आज का 8वां प्रश्न, राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस, राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है? देखो भाई, डॉक्टर से अगर अपन बात करें, एक आप कहते हैं 7 अप्रैल को, बताओ कौन सा होता है? मेरे को तो ये बताओ, 7 अप्रैल को स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, 7 अप्रैल को बताओ। 14, अच्छा एक तो बताओ 7 अप्रैल को, एक बताओ 14 जून को, एक बताओ 12 मई को। बताओ भाई कौन कौन से दिवस है सारे दिन, बताओ इनके अंदर कौन कौन से महत्वपूर्ण है? 7 अप्रैल, 14 जून, 12 मई, सारे के सारे आप लोग बताओ। कमेंट बॉक्स में उत्तर आ जाना चाहिए। 7 अप्रैल, 14 जून, 12 मई, इनके उत्तर कमेंट बॉक्स में आ जाने चाहिए। जब तक देखो अगला प्रश्न, हाल ही में राजस्थान में पूर्व गठित मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के स्थान पर किस इंस्टीट्यूट या काउंसिल का गठन किया है? भाई इनमें से किसका गठन किया है? तो देखो आपने नाम सुना होगा, एक आपने आयोग सुना होगा, नीति आयोग, नीति आयोग, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? खुद प्रधानमंत्री। योजनाओं से संबंधित है नीति आयोग। इसी आधार पर आपके राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एंड इनोवेशन, नाम क्या है? रीति। क्या नाम है? रीति। इसी के आधार पर आपके रीति आयोग का गठन हुआ है, इसी के आधार पर आपके रीति आयोग का गठन हुआ है। और इसके जो अध्यक्ष होंगे, इसके अध्यक्ष राजस्थान में, इसके अध्यक्ष कौन होंगे? मुख्यमंत्री होंगे। रीति आयोग के जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे? मुख्यमंत्री होंगे। ये बात ध्यान रख लेना। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन। आज का 10वां प्रश्न, हाल ही में IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तत्परता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान? IMF में, IMF की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आप इसका मुझे मुख्यालय बताओ, आप IMF का सिर्फ मुख्यालय बता दो। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय कौन सा है? हम आपको इसमें से स्थान बताएंगे। फटाफट कमेंट बॉक्स में IMF का मुख्यालय। सुशीला गौड़, सर तो रुक ही गया है। नेट चालू हो? हाँ भाई, माफ़ी चाहूँगा, इसमें थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। इसमें आपके भारत का स्थान कौन सा होगा? 72वां। उत्तर नंबर क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर है 3। आज का अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश में आयोजित रिम्पैक अभ्यास में भारतीय नौसेना ने भाग लिया है? इनमें से रिम्पैक अभ्यास किस देश में आयोजित है भाई? रिम्पैक अभ्यास में किस देश में आयोजित है? बताओ भाई। रिम्पैक अभ्यास का संबंध किस देश से है? हाँ मैं समझ सकता हूं, बफरिंग हो रही है, थोड़ा सा कोऑपरेट करें। बफरिंग हो रही है, थोड़ा सा कोऑपरेट करें भाई।
नेट सगली चीज़ें लगा दो। नेट तो कुछ हाँ भाई, इसके अंदर देखो ये आपके किसके मध्य हो जाएगा, रिम्पैक अभ्यास। रिम्पैक अभ्यास कौन सा हो गया। नेक्स्ट देखो, हाल ही में T20 वर्ल्ड कप 2024 के प्लेयर ऑफ द सीरीज, ध्यान रखना प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे बनाया गया है, प्लेयर ऑफ द सीरीज आपके बूम बूम बुमराह होता है, जसप्रीत बुमराह क्या है, बॉलर है ये। प्लेयर ऑफ द सीरीज जसप्रीत बुमराह क्या है, बॉलर है। बहुत बढ़िया बॉलिंग है इनकी, जसप्रीत बुमराह की। और आपको मालूम होना चाहिए अभी दो लोगों ने T20 मैच से क्या करने का, संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। दोनों का नाम हाल ही में EIU ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है, किसे इनमें से शीर्ष स्थान मिला है। ज्यूरिक को मिला है, मेलबर्न को मिला है, वियना को मिला है या कोपेनहेगन को मिला है। बताओ भाई किसे शीर्ष स्थान मिला है, इनमें से किसे जो है शीर्ष स्थान मिला है। कर दूं हाँ भाई, इसमें क्या हो जाएगा उत्तर, उत्तर नंबर 2 वियना, उत्तर नंबर 2 वियना। नेक्स्ट देखो, हाल ही में SDG इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है, SDG में भारत का स्थान कौन सा है, 108वां 109वां कौन सा है, 129वां 93वां 93वां। ध्यान रख लेना भ्रष्टाचार में इंडेक्स पूछे तो 93वां, 129वां आपको मैंने कराया हुआ है। देखो भाई 129वां कौन सा है, ये मैंने आपको करवाया हुआ है हाल ही में। एसडीजी इंडेक्स, एसडीजी का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भारत का स्थान कौन सा है, 108वां 109वां 129वां या फिर 93वां। 93वां भ्रष्टाचार में, 129वां मैं आपको करवा चुका हूं। देखो भाई इसके अंदर कौन सा हो जाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में आपका इंडेक्स है 109वां। नेक्स्ट देखो, 1 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार ने किस कानून को लागू करने का, 3 कानून लागू हुए हैं भाई, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तीनों कानून लागू हुए हैं। उत्तर नंबर 4
हाल ही में G20 संगठन का 21वां सदस्य कौन बना है? G20 संगठन का 21वां सदस्य बना है अफ्रीकन यूनियन। और ये संगठन G20 संगठन ये जो हुआ कहा था G20, तो ये G20 समिट हुई थी ब्राजील के अंदर। ब्राजील के अंदर G20 समिट हुई थी। नेक्स्ट देखो, हाल ही में चर्चा में रहे युग युगीन भारत संग्रहालय का निर्माण किसके सहयोग से किया जाएगा? युग युगीन भारत संग्रहालय, युग युगीन भारत संग्रहालय, युग युगीन भारत संग्रहालय, बताओ भाई इसका निर्माण किसके सहयोग से किया जाएगा? रूस, यूएसए, जापान, फ्रांस, यूएसए। नेक्स्ट देखो, हाल ही में यूरोपीय परिषद अगले अध्यक्ष पद पर, यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष पद पर मार्क रूट को, एंटोनियो कोस्टा को, सिरिल रामाफोसा को, चार्ल्स मिशेल को। ध्यान रखना, इसको किया जाएगा एंटोनियो कोस्टा को, एंटोनियो कोस्टा को, ठीक है। उसके बाद देखो, हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा, हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर, किसे अपने ब्रांड एंडोर्सर नियुक्त किया है? तो ये सुमित नागल को। किसे बनाए? सुमित नागल को। कमेंट बॉक्स में बताना सुमित नागल का संबंध किस खेल से, सुमित नागल का संबंध किस खेल से। आज के हमारे कितने प्रश्न पूरे हो गए? आज के हमारे 19 प्रश्न पूरे हो गए भी। आज के हमारे 19 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। नेट की कुछ इशू होने की वजह से थोड़ी सी बफरिंग हुई है। नेट का इशू होने की वजह से हुई है और कोई बात नहीं है। क्लास आपकी कंटिन्यू चल रही है, फिर से जुड़ जाइए फटाफट। आज के हमारे 19 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। आज का हमारे 20 प्रश्न। हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? बताओ भाई, एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन ये आयोजित आपके हुआ है आपके कोच्चि में। और कोच्चि कहाँ होता है? केरल। ध्यान रखना, इस क्षेत्र में सर्वाधिक केलों के पेड़ पाए जाते हैं। सर्वाधिक केलों के वृक्ष पाए जाते हैं केरल के क्षेत्र में। एक आपके बंदरगाह भी है, वो भी इधर है, कोच्चि बंदरगाह है ना। ये आपके आज के कितने 20 प्रश्न पूरे हो गए। ढाका किसकी राजधानी है? बांग्लादेश की। काठमांडू किसकी? नेपाल की। और सुमात्रा आप लोग बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ, सुमात्रा किसकी राजधानी? सुमात्रा किसी की राजधानी है क्या? कमेंट बॉक्स में बता दो भाई ये बात, अगर ऐसा है या नहीं है। हाँ भाई, फिर से जुड़ जाइए। आपके ऐसे आज के 20 प्रश्न हम पूरे कर चुके हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार से लाइव क्लासेस में आज हमारी दिक्कत हुई है, तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि ये आपको वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर यूट्यूब पर मिल जाएगा। और इसके जो PDF है वो श्री राम क्लासेस बीकानेर के ऑनलाइन जो आपके चैनल है, ये चैनल क्या, श्री राम क्लासेस बीकानेर की जो आपके साइट वेबसाइट है, प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन के अंदर आपको इसकी PDF फॉर्मेट मिल जाएगी। आज के लिए मैं इस सेशन के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा नेटवर्क इशू की वजह से हम कनेक्ट नहीं रह पाए। ठीक है, इसी के साथ हमारे आज के 20 प्रश्न पूरे होते हैं और आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।